एक कामकाजी माँ के रूप में वैशाली ऑफिस के काम के साथ साथ घर को भी संभालती और अपने इकलौते बेटे विकास का भी पूरा ख्याल रखती। विकास 8 साल का हो चुका था। वो बचपन से ही शरारती था। वो दिन भर उछल कूद में मस्त रहता और सायंकाल जैसे ही वैशाली घर लौटती वो मम्मी का मोबाइल लेकर गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। घर के काम निपटा कर जब वैशाली उसे पढ़ाने बैठती तो विकास की नौटंकी शुरू हो जाती। वो थोड़ी देर और खेलने की जिद करता या फिर नींद आने का बहाना बनाकर चुपचाप से लेट जाता। वैशाली उसकी आदत से परेशान हो चुकी थी। फिर वैशाली उसे हर रोज एक मनोरंजक कहानी सुनाने के बहाने किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक सीख भी देने लगी। विकास बड़े ध्यान से वैशाली की कहानी सुनता और कहानी के अंत में बहुत सारे सवाल पूछता। वैशाली हंसते हुए प्रत्येक सवाल का दिलचस्प जवाब देती, जिससे विकास की समझ बढ़ने लगी। उस रोज वैशाली विकास को लेकर अपने मायके जा रही थी। वे ट्रेन के जनरल डिब्बे में खिड़की के पास आमने सामने बैठे हुए थे। विकास की सीट के ऊपर रैकनुमा बर्थ में कोई यात्री चादर बिछाए सो रहा था। गहराती रात के साथ सीट पर बैठे अन्य यात्री भी उगने लगे। वैशाली की आंखें भी झपकने लगी, मगर विकास मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त था। वैशाली अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखते हुए विकास से मोबाइल छुड़ाकर अपने बैग में रख ली और उसे भी सोने के लिए बोली, मगर विकास मुंह फुलाकर बैठ गया। वैशाली कुछ देर में अपनी पलकें धीरे से खोलकर विकास पर नजर रखे हुए थी। हिलती डुलती ट्रेन में विकास उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी गोद में ऊपर लेटे हुए यात्री का मोबाइल गिरा। विकास चौंक कर मोबाइल को उलट पलट कर देखा और फिर सिर उठाकर बेसुध सोए उस यात्री को निहारने लगा। विकास चारों ओर नजर दौड़ाया। सभी की आंखें बंद थी। वो उस महंगे मोबाइल को कुछ पल देखता रहा और फिर खड़े होकर ऊपर लेटे यात्री को जगाकर बोला, अंकल, आपका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो यात्री हड़बड़ा कर उठा और मोबाइल अपने हाथ में लेकर विकास को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वो यात्री मुस्कुराते हुए विकास के सिर पर हाथ फेरते हुए थैंक यू बोला। वैशाली अधखुली आंखों से पूरा माजरा देख रही थी। वो विकास की नेक नियत पर गदगद हो गई। उसका मन किया कि वो अपने बैग से अपना मोबाइल निकालकर विकास को पुरस्कार स्वरूप गेम खेलने के लिए तुरंत दे दे, मगर वो जानती थी कि हर वक्त मोबाइल पर गेम खेलना बच्चों के लिए ठीक नहीं। वो उस घटना से अनजान बनी रही और आंखें बंद किए मन ही मन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि विकास उसकी सुनाई कहानियाँ और उनसे मिली सीख को अपने जीवन में उतारने में सफल रहा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।